हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लाभ एवं हानि के सवाल सॉल्व करने के 3 रूल पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में आगे के रूल देखेंगे। फोर्थ रूल है, किसी वस्तु को x रुपये में बेचने पर 22% ही हानि होती है तो z प्लस लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला है विक्रय मूल्य का 100 प्लस z/100 माइनस y इंटू एक्स। यदि z% हानि पर बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 माइनस z/100 प्लस y इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी वस्तु को x रुपये में बेचा, मतलब 5 रुपये में बेचा, तो उसको 10% की हानि हो रही है, लेकिन हानि पर नहीं बेचना है, हमको लाभ पर बेचना है। तो मतलब कितनी पर बेचें ताकि हमको लाभ हो, हानि पर नहीं बेचना है। तो इसका विक्रय मूल्य होगा ये 100 प्लस z/100 माइनस y इंटू एक्स फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए, एक मतलब ये क्या कह रहा है, ये हमको समझ में आ जाए। एक इसका एग्जाम्पल है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। मतलब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगर 480 रुपये की वस्तु को 20 बेच रहा है तो 20% की उसको हानि हो रही है, लेकिन उसको हानि में नहीं बेचना है, उसको बेचना है ताकि हमको लाभ हो। तो कितने में बेचे कि उसको 30% का लाभ हो। तो मतलब उसको क्या पूछ रहा है, लाभ होना चाहिए उसको। ये वो सोच रहा है हमको हानि ना हो, हमको लाभ हो। तो लाभ का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेंगे। कितनी बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या है, इसका विक्रय मूल्य होगा 100 प्लस z, मतलब कितनी लाभ पर बेचना चाहता है वह 30 रुपये, 30% लाभ पर बेचना चाहता है। 100 माइनस y, मतलब उसको हानि कितनी हो रही थी, 5% की हानि, मतलब 20 रुपये की हानि हो रही थी, उसको 20% की हानि हो रही थी, सॉरी। तो 20 इंटू एक्स, मतलब कितने रुपये में बेच रहा था वह, कितने में 480 रुपये में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130, ये आ जाएगा 80 इंटू 480। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 780 रुपये। 780 रुपये में अगर बेचेगा तो उसको 30% का लाभ हुआ, लेकिन अगर वो 480 में ही बेचेगा तो उसको 20% की हानि होगी। अब हम अगला रूल देखते हैं। इसी प्रकार अगर वो 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा होता है उसको, अगर उसको मतलब वो सोच रहा हमको लाभ नहीं, हमको हानि चाहिए, मतलब तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये विक्रय हानि वाला ही फॉर्मूला लगा। अगर वो 480 रुपये में बेच रहा था तो मान लो वहाँ पर नंबर चेंज हो जाती, 10% का लाभ हो रहा होता। अगर उस मान लो उसको लाभ ना होने की वजह उसको 5% की हानि हो जाती तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, अब हम अगला रूल देखेंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हानि वाला, इसके बाद फिर पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है, फिर 5वां रूल पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। मान लेते हैं बस 375 रुपये की वस्तु है, कितनी रुपये की, 375 रुपये की वस्तु है। 375 रुपये की वस्तु को अगर बेच रहा है तो उसको 20% का क्या हो रहा है, उसको हो रहा है, सॉरी 25% का उसको लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है तो उसे कितनी में बेचा जाए ताकि उसको 20% की हानि हो। तो अगर तो कितनी में बेचिए, कितने में बेचा जाए ताकि उसे कितने की हो, 20% की हानि हो, 20% की क्या हो जाए, हानि हो जाए। ठीक है, कितनी में बेचा जाए, एक विक्रय मूल्य से अब हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर उसको लाभ हो रहा था तो लाभ वाला फॉर्मूला लगा दिया था। यहाँ पर हानि हो रही है तो ये हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको 100 माइनस z, हानि कितनी हो रही है, उसको हानि हो रही है 20, और
100 प्लस बाई, बाई मतलब लाभ कितना हो रहा है इसको 25 इंटू 375 रुपये की वस्तु थी। वस्तु का मूल्य यहाँ पर x होता है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा 125 इंटू 375, इसको सॉल्व करने पर 240 रुपये आ जाएगा। पांचवा रूल है, यदि ए किसी वस्तु को बी को x% लाभ पर और बी सी को y% लाभ पर और सी डी को z% लाभ पर बेच दे तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस वाई अपॉन 100 प्लस 100 प्लस जेड अपॉन 100। यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, x% मतलब बी, ये क्या है, बी को x% लाभ पर बेच रहा है, बी सी को y% लाभ पर बेच रहा है, सी डी को z% लाभ पर बेच रहा है। तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब डी अगर जो खरीदेगा ना तो उसका मूल्य ज़्यादा होगा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, राम 500 रुपये की वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेच रहा है। श्याम मोहन को उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो मोहन उसे कितने रुपये में मतलब कितने रुपये में खरीदेगा, उसका मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ए का क्रय मूल्य कितना है, ए मतलब राम, इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, मतलब राम का क्रय मूल्य कितना था 500 रुपये। अब उसने श्याम को कितने % लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर, तो ए वाला पॉइंट लगेगा। तो 100 प्लस एक्स की कितना आ जाएगा 20 अपॉन 100 प्लस, अब श्याम ने उसी वस्तु को मोहन को कितने % लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेच दिया। तो 100 प्लस कितने % लाभ है 10 अपॉन 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मोहन का क्रय मूल्य निकल आएगा 500 इंटू 120 अपॉन 100 प्लस 110 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो इसको आ जाएगा 660 रुपये। मोहन का क्रय मूल्य कितना है 660 रुपये में इसे खरीदेगा, क्योंकि राम के पास थी तो 500 रुपये की थी, इसने 20% लाभ पर श्याम को बेच दी और श्याम ने उसी वस्तु को 10% को मोहन को बेच दी, तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ 660। उसकी रेट बढ़ चुकी है। यहाँ पर हम आगे के रूल देखेंगे। यहाँ पर एक बात और, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ ले, अगर उसका क्रय मूल्य दे दिया जाए, अगर मान लो मोहन ने, क्वेश्चन कैसा हो, अगर मोहन ने किसी वस्तु को 660 रुपये में खरीदा, 660 रुपये में खरीदा मतलब उसे मोहन का क्रय मूल्य 660 ही है, तो मोहन ने श्याम को 10% लाभ पर बेचा, श्याम ने राम को 20% लाभ पर बेच दिया, तो राम का क्रय मूल्य पूछ लिया उसने, राम ये दे के, अगर ये पूछ लिया मोहन का क्रय मूल्य दे के ये पूछ लिया, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिखो, यदि, ठीक है, यदि ए का क्रय मूल्य निकालना है, ए का क्रय मूल्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। यदि ए का क्रय मूल्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा डी का क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू, क्योंकि उल्टा चलना है तो अपोजिट हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100 अपॉन 100 प्लस वाई। फिर आगे इसी प्रकार हो जाएगा। अगर एक और होगा, अगर मान लो राम भी किसी और को बेच देता है, उसका क्रय मूल्य निकालना है तो 100 अपॉन 100 प्लस जेड हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला हो गया। ये उल्टा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये बात भी ध्यान रखनी है। छठवां रूल क्या है, वहाँ पर लाभ वाला देखा था, यहाँ पर हानि। यदि ए बी को x% हानि पर बेच दी किसी वस्तु को, बी सी को y% हानि पर बेच दी और सी डी को z% हानि पर बेच दी, तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो
तो डी का क्रय मूल्य क्या होगा, ए का क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस वाई अपॉन 100 इंटू 100 माइनस जेड अपॉन 100, ये डी का क्रय मूल्य हो गया। अगर ये उल्टा पूछ ले, अगर डी का क्रय मूल्य दे के ए का क्रय मूल्य पूछ ले, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य, डी का क्रय मूल्य है, ए का क्रय मूल्य पूछ लिया अगर तो डी का दे दिया, तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, डी का क्रय मूल्य लिख लिया जाए, क्रय मूल्य इंटू यहाँ पर ही अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस वाई इंटू 100 अपॉन 100 माइनस जेड। सातवां रूल है, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कैसा हो, समान, मतलब दो वस्तु एक ही रेट पर खरीदी हैं तथा एक वस्तु को बेचने के बाद तथा एक वस्तु को बेचने पर क्या हो, X% का लाभ हो, X% का लाभ हो तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर Y% ही क्या हो, हानि हो, तो सौदे में क्या हो, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यदि दो वस्तुओं को खरीदा, एक ही रेट पर खरीदा, एक वस्तु को X% लाभ पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को Y% की हानि पर बेच दिया, तो सौदे में ना तो लाभ और ना ही हानि हुई। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, दो वस्तुओं को 20-20 रुपये में खरीदा, 20-20 रुपये में खरीदा दो वस्तु, एक वस्तु को 5 रुपये कम में बेच दिया, मतलब हानि में 5 रुपये की हानि में बेच दिया, और दूसरी वस्तु को 5 रुपये लाभ पर बेच दिया, मतलब दूसरी वस्तु को 25 रुपये में बेच दिया, तो सौदे में ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, मतलब बराबर 40 रुपये में जितनी खरीदी थी 40 रुपये ही अपने पास होंगी। हम अगला रूल देखेंगे। 8वां रूल क्या है, अगला रूल है, यदि कोई व्यक्ति क्या है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है, और उसमें से एक को कितना, और उसमें से एक को X% हानि पर और दूसरे को Y% लाभ पर बेचता है। यहाँ पर X एक को हानि पर बेचता है और यहाँ पर X% एक को लाभ पर बेचता है। लाभ पर बेचता है तो उसे हमेशा हानि ही होती है, तो उसे हमेशा हानि होती है, तो यह हानि
ये हानि कितनी होगी, तो ये हानि होगी एक्स का x%, एक्स का x% हानि होगी। हानि कितनी होगी, एक्स का x% हानि होगी। यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया। कहने का क्या मतलब है, ये इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। राम 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा प्रतिशत हानि, यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर एक को x% हानि पर बेच रहा है, दूसरे को x% लाभ पर, तो उसे हमेशा हानि ही होगी, पहले पढ़ चुके हैं। तो हानि का होता है प्रतिशत हानि कितनी हुई, x का x%, मतलब 10 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 10 का 10% निकलेगा 1% निकलेगा, उसको 1% की क्या होगी, हानि होगी। ये तो निकाल ही लेंगे। 10 का 10% इसको किस प्रकार लिखेंगे, 10 का 10% मतलब 10/100, तो इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, 1% ही तो आएगा, ये 1% आएगा। ठीक है, इसको क्या हुई, हमेशा हानि ही होगी। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल रूल देखते हैं। मेरा अगला रूल क्या है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक पर x% का लाभ हो तथा दूसरी पर y% की हानि हो, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। इसका फॉर्मूला ये 100 × x - y - 2xy अपॉन 100 + x + 100 - y, इस फॉर्मूले से हमें निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है लाभ, कितनी % लाभ हो रहा है, वाई का मतलब है कितनी % हानि हो रही है। इसको एक्स वाई के मान को फॉर्मूले में रखेंगे और कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकल आएगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं। 2 कार जिनमें प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया, एक पर 25% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हुई, इसको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर सीधा प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं। प्रतिशत लाभ या हानि निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो, 100, यहाँ पर x क्या है, x मतलब लाभ कितना हुआ है 25, y मतलब क्या है हानि 20, -2xy × 25 × 20 अपॉन क्या होगा, यहाँ पर होगा 100 + x + 100 - y। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब लिखेंगे तो इसको 500 - 1000 अपॉन 205, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -100 अपॉन 41%। यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब होता है हानि हुई। माइनस का अगर माइनस आ रहा है यहाँ पर तो हानि हुई, अगर प्लस आया होता तो यहाँ पर क्या होता, लाभ। यहाँ पर नेगेटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हानि, हानि हुई। अगर यहाँ पर पॉजिटिव आया होता, यहाँ पर अगर पॉजिटिव होता तो क्या होता, लाभ होता। आज की वीडियो में इतना ही, आगे के रूल अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।